चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखो क्या है। बाकी दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं, जिन्हें नहीं देखा वो देख लेना। थर्ड पार्ट देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो इसमें खाली वेरिएबल ए मिल रहा है, बी तो यहाँ पे है ही नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे पहले वाले टर्म में तो कुछ है ही नहीं वेरिएबल, खाली कोफिशिएंट है। तो ऐसे टर्म को देखने से, ऐसे क्वेश्चन को देखने से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, सेम वैसे होगा जैसे बाकी क्वेश्चन हुए हैं। अब यहाँ पे देख लो किया कैसे जाएगा इसको। यहाँ पे वेरिएबल दिए हो चाहे ना दिए हो, और चाहे पे वेरिएबल दिए हैं यहाँ पे तो खाली एक ही वेरिएबल दिया तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसको खुद ए के मान, इसको खाली हम यहाँ पे जो वेरिएबल है ए के लिए मान लेंगे, और ये दूसरा वाला वेरिएबल बी के लिए मान लेंगे। और ऐसे होगा यहाँ पर भी। वो कैसे होगा देख लो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो मुझे पता चल गया कि ये फॉर्मूला माइनस वाला यूज़ होगा। ठीक, मैं फॉर्मूला नोट डाउन नहीं करूँगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप सॉल्व करते करते फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। देख लो, सबसे पहले मैं इसको तोड़ के लिखूंगा। इसको मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। 3 का क्यूब करोगे 27 ही मिलेगा, माइनस एज इट इज 125 ए क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ तोड़ के, 5 ए का क्यूब कर दूँ। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ये होगा, और ए को 3 बार मल्टीप्लाई करने में ए क्यूब मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे तो ये हो गया, अब ये माइनस लगा दो एज इट इज। अब यहाँ पे ए और बी चाहिए, कैसे फॉर्मूले का, तो यहाँ पे फॉर्मूले का 3 लिख दो सबसे पहले, ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ए के लिए और इस बी के लिए भी ब्रैकेट बना लो। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, ए के लिए ए वाले की टर्म रख लो, बी के लिए बी वाली की रख लो। क्योंकि भले इसमें वेरिएबल हो चाहे ना हो, और वेरिएबल चाहे इसमें ए की क्यों ना चल रहा हो, ए उससे कोई मतलब नहीं है। हम पहली वाली टर्म को ए के लिए मान लेंगे, और दूसरी टर्म को हम बी के लिए मान लेंगे। तो यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे जो अब ए और बी के लिए रखेंगे तो यहाँ पे भी हम इन्हीं से ही रख देंगे, और यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी ए के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, क्या है उसके बाद प्लस, प्लस कर देंगे। यहाँ पे इसके लिए भी सेम ऐसे करेंगे, सबसे पहले 3 ए के लिए और बी के लिए। ए के लिए क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ से, बी के लिए क्या हो जाएगा 5 ए यहाँ से। इसकी पावर हम नहीं लगाएंगे, खाली इनके ब्रैकेट के अंदर की टर्म लेंगे। उसके बाद क्या स्क्वायर यहाँ पे बी के ऊपर है, तभी बी के ऊपर क्या था ये यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ये हमने बना था बी। अब क्या होगा देख लो, यहाँ से हमको ए और बी की वैल्यू मिल गई। यहाँ से ए क्या हमारा 3 और बी क्या हमारा 5 ए। ठीक, यहाँ से फिर इसको हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, यानी कि इस फैक्टर में खाली पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 5 ए, फिर इनके ऊपर क्यूब लगाए तो क्यूब लगा देंगे। अब इसको फैक्टर कर देंगे, इसका कैसे करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पावर कितनी लगी 3, 3 पावर मीन्स यानी कि ये 3 टाइम्स है, तो इसको लिख दो 3 माइनस 5 ए, 3 माइनस 5 ए, और ऐसे ही यहाँ पे 3 माइनस 5 ये हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को छोटे समझ में आ गया होगा, और जिन किसी को अभी भी डाउट हो रहा है वो कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में आंसर की। तब तक के लिए बाय बाय।